मैंने एक फ़ोटो खींचा था छोटी-सी कली का। तो वो कली की फ़ोटो को देखकर सुबह हम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं साथ में, तो माँ ने कुछ पंक्तियाँ उसके संबंध में कह दी कि जैसे हर कली की संभावना है फूल होना, ठीक वैसे ही हर बुद्धू की संभावना है बुद्ध होना। तो बुद्धू और बुद्ध में एक बस छोटी-सी ऊ की मात्रा है, ये जो हम ऊ, ऊ, ऊ करते रहते हैं। तो उसके संबंध में ये चर्चा हो रही थी कि बुद्धू से बुद्ध होना है, बस इतना सा तो कार्य है, एक छोटी-सी मात्रा का प्रश्न है, उसे कैसे गिरा दें, कैसे हिला दें, कैसे हटा दें। और माँ ने उपाय भी कहा, जो ओशो ने हम सबको सदा से कहा है, सदा से समझाया है, एक ही उपाय है और वह उपाय है ध्यान, वह उपाय है साक्षी भाव या एक ही शब्द में कहना हो, एक बड़ा सरल सा शब्द होश, अवेयरनेस। क्योंकि जब हम ध्यान कहते हैं, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे नए मित्रों को ऐसा लगने लगता है कि ध्यान यानी पता नहीं अब कौन-सी बड़ी तपश्चर्या मुझे करनी पड़ेगी, क्या-क्या करना पड़ेगा, अब यह करना है, वह करना है, यह विधि, वह विधि। साक्षी भाव जब हम कहते हैं, तो बहुत बार लगने लगता है कि अब मुझे बड़ा फ़ोर्सफुली कुछ साधना पड़ेगा। तो एक छोटा-सा शब्द, बस उसे ख़्याल में ले लें, होश। बड़े काम का शब्द है, अवेयरनेस। संसार में लगा दो, तो संसार में सफलता की कुंजी हो जाती है। संन्यास में लगा दो, तो संन्यास के फलने-फूलने का मार्ग खुल जाता है। बिना होश के कुछ नहीं, बिना अवेयरनेस के कुछ नहीं। ख्याल रखना कि चोर भी जब चोरी करता है, तो उसे बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। कितनी अवेयरनेस कि किसी को दिखाई ना दे जाऊँ, पकड़ा ना जाऊँ। कितनी अवेयरनेस कि ज़रा-सी आवाज़ ऊँची ना हो जाए, तो जो घर में सो रहे हैं मालिक, उनकी कहीं आँख ना खुल जाए। चोरी में भी अवेयरनेस अनिवार्य है। जीवन में जो भी हम करना चाहें, उसके लिए अवेयरनेस सर्वोपरि है। जो भी करना चाहें, अब वो यात्रा बाहर की हो, यात्रा भीतर की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कई मित्र पूछते हैं, तो ओशो जब अवेयरनेस की बात करते हैं और जब चोर जैसा कोई चोरी करता है या कोई व्यक्ति ऐसी जो डेंजरस मशीन्स हैं, उस पे कार्य कर रहा है, जहाँ पे बहुत होश बनाए रखने की ज़रूरत है, तो उस होश में और ओशो जिसे ध्यान कहते हैं, उस होश में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि होश में फ़र्क नहीं है, होश की डायरेक्शन में फ़र्क है। एक दिशा है होश की जो अपने से बाहर, जो औरों के प्रति होशपूर्ण होना। और एक है भीतर की दिशा, अपने भीतर जो घट रहा है, जो हो रहा है, उसके प्रति होशपूर्ण होना। संसार का ध्यान यानी पर का ध्यान, किसी और पर ध्यान, कह सकते हो पर ध्यान। और जिसे संतों ने, सद्गुरुओं ने ध्यान कहा, उसे कह सकते हो स्व ध्यान या आत्म ध्यान, अपने ऊपर ध्यान है। तो संसार में सफल होना हो, तो भी अवेयरनेस, संन्यास फले, फूले, साधना फले, फूले, समाधि बने, उसके लिए भी होश, दोनों तरफ होश। और आपने देखा है कि छोटे-छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाई करने के लिए भी कहते हो, तो यही कहते हो, ध्यान लगाकर पढ़ो।
यानी अब ध्यान की जो दिशा है बहिर्गामी हो गई, बाहर की तरफ हो गई। ध्यान से काम करना। माता-पिता जब अपने बच्चे कहीं दूर जा रहे होते हैं तो उन्हें संदेश देते हैं कि बेटा अपना ध्यान रखना। अर्थ क्या है? लिव इन अवेयरनेस। तो ये जो आउटर अवेयरनेस है, जो अपने बाहर का ध्यान है, यह हमारे संसार में कॉन्फ्लिक्ट्स ना पैदा हों। ये हमारे संसार में थोड़ी सुविधा का इंतज़ाम हो जाए, उसमें मदददायी है। और बाहर जितने कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, बाहर जितनी सुविधा होगी, बाहर जितने डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, या यूँ कहो कि बाहर जितने कलेश नहीं होंगे, जितने झंझट नहीं होंगे, उतनी अंतर यात्रा सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी। तो दोनों ध्यान की आवश्यकता है, दोनों तरह के होश की आवश्यकता है। बाहर के प्रति होश और भीतर के प्रति होश। बाहर जो घट रहा है, अपने आस-पास जो घट रहा है, अगर उसका होश नहीं, तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं डफर, डोडो। और जिसे भीतर का होश नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? शायद उसके लिए बहुत बड़ा कोई ऐसा शब्द खोजा नहीं गया, लेकिन हमारे संतों ने उसे फिर भी बड़े सम्मानपूर्वक कहा, अज्ञानी। तो ज्ञान और अज्ञान में भेद क्या है? इतना सा भेद है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े ज्ञानी भी संतों की दृष्टि में अज्ञानी कहलाते हैं। कारण क्या है? बाहर जो है उसके प्रति तो ज्ञान है, लेकिन भीतर अपने स्वरूप का कोई होश नहीं, कोई ध्यान नहीं। जिसे आत्मसत्ता का ज्ञान नहीं, जिसे स्वरूप का बोध नहीं, उसे हमारे संतों, सद्गुरुओं, ऋषियों ने कहा, यह व्यक्ति मूर्छा में जी रहा है। होश की कमी है, होश नहीं है। तो शुरू-शुरू में जब मैंने भी ओशो को सुना तो मुझे लगा कि अरे! ओशो कहते हैं होश साधो, होश साधो। तो हम बेहोश थोड़ी ना हैं। कभी-कभी हम भजन सुनते हैं, जागो अब तो नींद से जागो। आप सब बहुतों ने आप में से मेरे साथ वो भजन सुना है, कार्यक्रमों में हमेशा चलता है ध्यान कार्यक्रम में। तो कौन-सी नींद से जागना है? हम क्या 24 घंटा सोए रहते हैं? नहीं। बाहर के प्रति तो हम जागरूक होते हैं कुछ घंटों के लिए। एक बड़ा बेसिक जागरण, बड़ा मिनिमल जागरण। लेकिन भीतर के प्रति यह जागरण का दिया जल नहीं पाता। यह निद्रा, यह नींद, यह मूर्छा, इससे जागने का नाम है ध्यान। तो कुंजी है होश। बाहर के जीवन में लगाओगे तो बाहर का जीवन सुंदर होता चला जाएगा, बेहतर होता चला जाएगा। और यही कुंजी, देखते हो ना, जैसे दरवाज़ा है, वो बाहर की तरफ भी खुलता है और भीतर की तरफ भी खुलता है। ठीक वैसे ही होश का जो तीर है, उसका जो एरो है, वो बाहर की तरफ भी चलता है और भीतर की तरफ भी मुड़ता है। जब भीतर मुड़े, तो उसे हम कहते हैं साधना। जब बाहर दौड़े, उसे हम कहते हैं संसार की सुध। भीतर जब ध्यान मुड़ता है, उसे हम कहते हैं अंतर ध्यान होना। तो यह जो जर्नी है, यह जो अंतर यात्रा है, बाहर से भीतर मुड़ने की, संतों ने इस जर्नी को कहा इनर जर्नी, अंतर यात्रा। तो हमेशा ख्याल रखना, संतों का इशारा जिस होश की तरफ है, वह आंतरिक होश है। क्योंकि बहुत संत बहुत करुणावान है, शायद ये मानकर चल रहे हैं कि बाहर का होश तो होगा ही।
और मैं आपसे कहूँ, अगर बाहर जो घट रहा है और उसके परिणाम जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, यदि उनके प्रति हम होशपूर्ण नहीं हैं, तो अंतर यात्रा में कभी गति हो नहीं सकती, बार-बार छूट जाएगी।